स्वागत है आप सबको सिविल साइट नॉलेज में। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक फुटिंग बनाने में कितना खर्च लगता है। एक फुटिंग का कॉस्ट अगर आप निकाल लेते हैं तो पूरा कॉस्ट निकाल लेंगे कि फुटिंग बनाने में कितना पैसा लगेगा। पूरा मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि इसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा और लेबर चार्ज क्या लगेगा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है किस लोकेशन में आप बना रहे हैं। फिर भी ये जिस लोकेशन में मैं बनाया हूँ उसके अकॉर्डिंग एक फुटिंग का कॉस्ट मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए कैलकुलेट क्या क्या करना है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन क्या करना है ये समझ लीजिए, उसके बाद आपको कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। ओके, ये फुटिंग है एज पर ड्राइंग में जो फुटिंग दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं एक फुटिंग का क्वांटिटी बताने जा रहा हूं। तो आपको क्या निकालना है, तो ये देखिए फुटिंग है। ओके, तो ये इस फुटिंग का ये फुटिंग है। ये नीचे में क्या है, पीसीसी किया हुआ है, ये आरसीसी और ये स्टील। इतना ही का मुझे क्वांटिटी निकालना है। क्वांटिटी निकालना है, पीसीसी का क्वांटिटी निकालना है। ये पीसीसी जो 100 mm थिकनेस का, इसका क्वांटिटी निकालना है। ओके, फिर आरसीसी, इस फुटिंग में आरसीसी यानी कंक्रीट कितना लगेगा इसका क्वांटिटी निकालना है। स्टील का क्वांटिटी, स्टील कितना केजी लगेगा इसमें ये निकालना है। फिर इसके सर्टिंग फॉर्मवर्क करने में, सर्टिंग करने में कितना खर्च लगता है ये भी निकालना है आपको। फिर लेबर चार्ज जो स्टील जो बाइंड करेंगे, मेकिंग करेंगे, उसका कैलकुलेट करना है लेबर चार्ज। फिर आपको ये फॉर्मवर्क जो सर्टिंग होगा है ना, तो उसका लेबर चार्ज निकालेंगे। मटेरियल जो सीमेंट गिट्टी एग्रीगेट लगेगा, मटेरियल का चार्ज निकालेंगे। देन आफ्टर टोटल कॉस्ट ऑफ ए फुटिंग निकल जाएगा। ओके, पिक्चर से थोड़ा समझते हैं कि आपको निकालना क्या, जो मैं बताया पीसीसी क्वांटिटी, आरसीसी क्वांटिटी, पिक्चर से समझ लीजिए। ओके, चलिए। पीसीसी करने से पहले सर्टिंग किया जाता है, फॉर्मवर्क किया जाता है, उसका क्वांटिटी निकालेंगे। फिर पीसीसी का क्वांटिटी निकालेंगे, फिर स्टील का क्वांटिटी निकालेंगे, फिर फॉर्मवर्क का क्वांटिटी निकालेंगे। फिर फॉर्मवर्क कंप्लीट होने के बाद सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगेगा फुटिंग कास्टिंग करने में, इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन। से क्लियर आया होगा कि मुझे कंक्रीट का क्वांटिटी निकालना है। तो कंक्रीट का क्वांटिटी दो तरह से, पहले आप या तो इसका वॉल्यूम आरसीसी का वॉल्यूम निकाल ले या पीसीसी का निकाले, दोनों का क्वांटिटी निकालना है। ओके, तो देखिए फुटिंग का साइज ड्राइंग के अनुसार दिया हुआ है 2150 इंटू 1850 इंटू 0.5, यानी कि जो हाइट जो डेप्थ है फुटिंग का वो कितने के है 500। ओके, तो मैं टोटल में मीटर में कन्वर्ट कर दिया हूं। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है आरसीसी का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ए फुटिंग एल इंटू बी इंटू एच, तो तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.150 इंटू 1.850 इंटू 0.5, तो ये आ गया 1.9 क्यूबिक मीटर। तो इस टाइप की फुटिंग जो ये साइज रहेगा उसमें कितना कंक्रीट लग रहा है 1.98 क्यूबिक मीटर। समझ गए, इसमें टोटल क्वांटिटी, टोटल आरसीसी जो कंक्रीट फिलिंग करेंगे इस साइज के वॉल्यूम में, तो आपको लगेगा कितना 1.98 क्यूबिक मीटर। मुझे पीसीसी का क्वांटिटी निकालना है, ये पीसीसी का, तो पीसीसी 100 mm ऑफसेट है इधर, 100 mm इधर इस साइड में। क्लियर, तो जो फुटिंग का साइज है उसे 200 इंक्रीज कर देंगे और ये 500 की जगह जो थिकनेस है डेप्थ ऑफ फुटिंग वहां 100 mm रखना है। ये क्लियर, समझ में आ रहा है, ये 100 mm, तो आपका हो जाएगा 2350 इंटू 2 मीटर 50, ठीक है, 2 मीटर 50 इंटू 100 mm यानी कि 0.1 मीटर, टोटल आ जाएगा 0.48 क्यूबिक मीटर। इसका पीसीसी का क्वांटिटी आपको निकल गया। यहां तक क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम कंक्रीट का क्वांटिटी निकालिए। अब हमें निकालना है कि इसमें मटेरियल कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, तो मैं ये बताने जा रहा हूं। ओके, तो देखिए मटेरियल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ग्रेड जानना होगा कि किस ग्रेड से ये आरसीसी कर रहे हैं। तो ग्रेड M20 यहाँ यूज हो रहा है इसके लिए, आरसीसी के लिए। तो M20 का रेशियो होता है
1:1.5:3 इक्वल टू हो जाएगा, ये तीनों को प्लस करेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 5.5। देखिए अब इसमें क्या है, 1 क्या है, सीमेंट है, ये सैंड है, और ये 3 क्या है, एग्रीगेट है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सीमेंट सैंड निकालेंगे तो फॉर्मूला यही होता है, सीमेंट इज इक्वल टू निकालने के लिए 1 ये है, 1 इंटू 1.54। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि 1.54 होता क्या है। एक्चुअली मैं इस पे अलग से वीडियो बना दिया हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्लियर? जब हम ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं, ड्राई वॉल्यूम, तो ये होता है 1.54 ऑफ वेट वॉल्यूम का। तो इसमें जो साइड पे यूज करेंगे आपका वेट कंडीशन में यूज करेंगे तो ड्राई वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि ड्राई कंडीशन में मुझे निकालना है, इसलिए 1.54 यहां मल्टीप्लाई किया गया है और डिवाइडेड बाई ये रेशियो जो आया 5.5। देखिए सी में क्वांटिटी आया 0.28 क्यूबिक मीटर, ध्यान दीजिए। तो ये क्यूबिक मीटर है, सीमेंट हमेशा बैग में आता है, तो सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केजी में आ जाएगा, ध्यान दे, तो केजी में आ जाएगा। तो लेकिन सीमेंट बैग में आता है, इसलिए 50 से डिवाइड कर देंगे तो 8.06 बैग आया। ये किसका क्वांटिटी है, 1 क्यूबिक मीटर का। लेकिन ध्यान दे वर्क हो रहा है हमारा 1.98 क्यूबिक मीटर का, यहां पे ध्यान दीजिए। तो अब 8 बैग से 1.98 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15.84 बैग लग रहा है सीमेंट। उसी तरह सैंड के लिए रेशियो है 1.5, तो यानी कि 1.5 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाई 5.5, तो ये आ गया 0.42 क्यूबिक मीटर। आप सीएफटी में चेंज कर लीजिए, तो सीएफटी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीएफटी में चेंज हो जाएगा। तो ये सीएफटी में आएगा 14.183, ठीक है। तो ये आ गया 14 क्यूबिक मीटर का, लेकिन वर्क हो रहा है कितना का, 1.98 का। तो 1.98 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 30, यानी कि अप्रॉक्स 30 क्यूबिक मीटर मान के चलते हैं, सीएफटी मान के चलते हैं। ओके, चलिए अब इसी तरह हम एग्रीगेट भी निकालेंगे। तो एग्रीगेट इक्वल टू जस्ट इसका डबल रेशियो है 3 है, तो जस्ट इस टी के डबल कर देते हैं तो एग्रीगेट आ गया आपको। ये हम 30 मान लें, इसको डबल कर दिए तो ये 60 मान के चलते हैं, ये 60 सीएफटी लग रहा है। तो ये एग्रीगेट का क्वांटिटी निकल गया। अब आपने आरसीसी में निकाल दिया सीमेंट कितना लग रहा है, सैंड कितना लग रहा है, एग्रीगेट कितना लग रहा है, ये कैलकुलेट कर लिए। अब हमें पीसीसी जो करेंगे, ये वाला पीसीसी, इसमें क्वांटिटी कैसे निकाले हैं, इसी के अनुसार इतना आ रहा है। अब इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पीसीसी का ग्रेड ऑफ पीसीसी है M10, ड्राइंग में दिया हो M10। आप भी अगर घर बना रहे हैं तो M10 ही यूज करें, पीसीसी के लिए बेटर होगा, इससे कम नहीं यूज करना है। तो इसका रेशियो था 1:3:6, तो 1:3:6। वहीं ये सीमेंट है, ये आपका सैंड है और ये एग्रीगेट है। इसका तीनों प्लस कर लेंगे, सॉरी, तो ये आएगा 10। तो अभी इसे हम इस बेस पे निकालेंगे। सीमेंट लगता है 1 MQ में, कैसे, 1 इंटू 1.54 डिवाइड बाई 10, तो 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे और सीमेंट के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4.4 बैग, ठीक है। ये 1 क्यूबिक मीटर का आया, लेकिन अपने पास वर्क कितना का हो रहा है, 0.48 क्यूबिक मीटर पीसीसी कर रहे हैं। एक फुटिंग का क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सबको नॉलेज मिल रहा है तो। मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, बहुत मेहनत से आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं। ओके, देखिए अब सैंड की मैं बात करूं, एग्रीगेट निकाल देता हूं। तो एग्रीगेट का रेशियो क्या, 6 है, तो 6 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 0.92 क्यूबिक मीटर। और ये हम सीएफटी में चेंज कर दिए तो 35.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना। अब ये क्यों आता है इतना, इस पर भी मैं वीडियो बना दी हूँ, जाकर देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्रीगेट का क्वांटिटी आया क्यूबिक मीटर में 0.92। ओके, अब आपको सीएफटी में निकाल लीजिए। तो सीएफटी में 35.314 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 32.4 सीएफटी। ध्यान रहे कि ये 1 MQ का क्वांटिटी है। ओके, उसी तरह सैंड इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि रेशियो हाफ है, तो हाफ ये हो गया इसका 16.2 सीएफटी। ओके, अब देखिए वर्क जो कर रहे हैं पीसीसी का, ये कितना है आपका 0.48 क्यूबिक मीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 से, जो आपका सीमेंट बैग 1 MQ में आया था, इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2.114 बैग सीमेंट का क्वांटिटी निकल गया। एग्रीगेट उसी तरह
इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.48 से, तो ये 15.36, इसके हाफ कर दीजिए, ये सैंड आ गया 7.68, ये आपका सैंड आ गया। क्लियर यहां तक? अब हम क्या जान गए? सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी जान गए, इस फुटिंग में कितना लगेगा। अब मुझे मालूम करना है कि फुटिंग में पीसीसी जो हुआ, आरसीसी प्लस में जो पीसीसी किए उसमें दोनों का ऐड करके सीमेंट जो आया 17.98 बैग यानी कि 18 बैग, और सैंड आया 37 CFT क्यूबिक फीट लग रहा है, एग्रीगेट 75 CFT लगा। ओके, अब देखिए, अब तो ये तो हो गया। अब मुझे स्टील का क्वांटिटी निकालना है कि स्टील कितना लग रहा है एज पर ड्राइंग के अनुसार। तो ड्राइंग में जो दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ ड्राइंग में मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ, इसलिए ड्राइंग आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेन रेनफोर्समेंट दिया हुआ ये 12 mm का 150 mm सेंटर टू सेंटर। क्लियर? और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये दिया हुआ है 12 mm का 150 सेंटर टू सेंटर। इसके लिए आप इसका स्टील निकाल सकते हैं। क्लियर? ये दे दिया है। अगर आप फुटिंग का बीबीएस बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं, पूरा डिटेल बताया हूं, लेकिन फिर भी यहां भी मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब देखिए ये हम निकालेंगे शॉर्टर स्पान। शॉर्टर स्पान ये जो अभी फुटिंग का साइज था 2150 बाई में 1850, इस साइड का हम स्टील निकाल रहे हैं। मेन बार यानी कि मेन बार प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिए, अब हम निकाल रहे हैं शॉर्टर स्पान जो है ये मेन बार। तो मेन बार क्या, ये इसका क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे थोड़ा, तो ये मेन बार का कटिंग लेंथ, इसका शेप क्या होगा, शेप इस टाइप में होगा। क्लियर? तो शेप ये होगा या इस टाइप में का शेप होगा। तो टोटल जो शॉर्टर स्पान पे निकाल रहे हैं, तो शॉर्टर स्पान का विड्थ कितना है 1850। ओके, तो 1850 फुटिंग में कवर दिया हुआ है 50 mm। कितना कवर देना है, 15 mm कवर प्रोवाइड करना है। तो 50 mm यानी कि इधर से 50 mm, इधर से 50 mm, तो ये दोनों माइनस कर देंगे। और देखिए ये एल यानी कि एल बैंड करना है, तो ये कितना दिया ड्राइंग में, डी माइनस, ये टोटल डी कितना है 500। ध्यान दिया, मैं आपको डेप्थ यहां लिख दिया 500। ओके, तो टोटल डेप्थ है 500। तो उसमें ड्राइंग में दिया हुआ है कि डी माइनस, डी जितने भी है उसमें से आपको 200 माइनस कर देना है, डी माइनस 200, तो ये 300 आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए दोनों तरफ एल ये और ये, तो 300 प्लस 300, और जो बेंड करते हैं बेंड लेंथ माइनस करते हैं। तो बेंड लेंथ कितना 2D माइनस करते हैं, 90 डिग्री का बेंड हो जाता है। 2D यानी -2 इंटू डी, डी क्या है आपका 12 mm का, यानी 2 यहाँ बेंड तो 2 ये आ गया। तो टोटल ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2302 mm यानी 2.3 मीटर। ओके, क्लियर? यहां तक एक का कटिंग लेंथ आपने निकाल लिया। दूसरा क्या करना है आपका कि नंबर ऑफ बार कितना लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ बार जब शॉर्टर स्पान पे ये करेंगे तो 2100 लेंथ लेंगे, तो ये होता है नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू एल। एल कितना, ये एल 2150 नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों साइड कवर माइनस करेंगे। तो कवर माइनस करेंगे तो 50 mm इधर 50 mm इधर, तो इसमें 100 mm यानी हो जाएगा 2.05 डिवाइडेड बाई 150 mm है, हमने पॉइंट लिखा है क्योंकि मीटर में चेंज कर दिया टोटल। ओके, समझ में आया? तो +1 होता है, तो ये आएगा 14.66, इसको हमने 15 नंबर, तो 15 नंबर ये क्या आया आपका नग, यानी 15 नंबर टोटल स्टील लगेगा इस साइड में। अब देखिए, तो टोटल कटिंग लेंथ निकाल देंगे, तो 15 इंटू एक का कटिंग लेंथ आया 2.3, तो 2.3 मल्टीप्लाई कीजिए तो 34.5। ओके, आपका स्टील निकल गया, मेन बार निकल गया। उसी तरह हम आप लॉन्गर बार में लॉन्गर स्पान पे देखेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे तो ये आपका 2150 है, ये 1850 है। ओके, तो यहां से कवर दोनों तरफ माइनस करेंगे
तो कवर माइनस करिएंगे तो 50 mm वहीं एल आपका 300 ये और 300 ये, सेम कहानी। तो ये 300 ये किए तो टोटल आएगा 2.6 मीटर। अब नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो ये वाला इस साइड में ऐसे ऐसे करेगा ये, तो ये वाला लेंथ लेंगे, तो लेंथ लेंगे तो इसमें भी कवर माइनस करेंगे, तो कवर माइनस करेंगे तो यानी 50 mm यहाँ, 15 mm यहाँ, तो आपका हो जाएगा कितना, ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.66 यानी 13 नंबर। तो टोटल कटिंग लेंथ निकालेंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 13 से मल्टीप्लाई किए तो आपको कितना आया 33.8। अब देखिए इसमें स्टील निकल गया, कितना टोटल हम प्लस कर दीजिए दोनों का, तो ये आ गया 68.3 मीटर लगेगा। अब इसका वेट निकाल लेंगे, तो वेट कैसे निकलता है आपको थोड़ा मालूम होगा, वेट कैसे निकलता है। तो वेट इक्वल टू होता है d² अपन 162 kg पर मीटर, 1 मीटर का वेट निकालें। डी क्या है, डाया ऑफ बार, तो डाया ऑफ बार 12 × 12 डिवाइडेड 162, कितना मीटर है इतना, तो मल्टीप्लाई कर दिए यानी 60 kg स्टील लगेगा। ध्यान रहे कि अभी हमने फुटिंग का स्टील निकाला, यानी कि ये स्टील निकाला, लेकिन ये फुटिंग के अंदर में कॉलम का स्टील भी आएगा, तो कॉलम का भी स्टील भी आपको निकालना होगा। प्रोसेस देख लीजिए कि ये स्टील, अब ड्राइंग में एक्चुअली दिया है 4 कॉर्नर पे 16 mm का देंगे और 12 देंगे आपका 12 देंगे 12 mm का। तो ये है G+4 का ड्राइंग, इसलिए स्टील इतना प्रोवाइड अधिक किया हुआ है। ध्यान दे प्रोसेस सबका सेम होता है, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए टोटल कितना, ये 500 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ का कवर, प्लस में ये आपका ये बार का डाया और प्लस में एक और डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो आपका 50 mm माइनस ये आपका 24 mm, यानी कि ये 12 mm 24 mm। और देखिए इसका सेंटर से निकालेंगे हाफ, यानी 16 mm का था, यानी कितना हो जाएगा 8 mm, तो ये निकल गया। प्लस में ये डेवलपमेंट लेंथ, ये एल कॉलम का, ठीक है, तो ये 300, ओके। तो ये कटिंग लेंथ आ गया 718 mm, एक का 718, 4 नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आएगा 2.8 मीटर आ गया यहाँ पे 16 mm का, ध्यान रहे, ओके। अब चलिए अब बात करते हैं, आपको ये 12 नंबर है, इसका कटिंग लेंथ सेम आएगा, 2 mm छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए 12 नंबर है टोटल, तो 12 से मल्टीप्लाई 8.6। अब यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट निकल जाएगा, तो ये 4.48 kg आ जाएगा, 16 mm का 12 mm का। ये टोटल स्टील निकाल देंगे फुटिंग में तो 80 kg आया। यहां तक क्लियर। अब आपको बच्चा क्या, स्टील का क्वांटिटी निकाल लिए, सब क्वांटिटी निकल गया। अब आपको निकालना है फॉर्म और सर्टिंग का, यानी सेंटिंग जो करेंगे, सर्टिंग करेंगे उसका क्वांटिटी। तो ध्यान दीजिए पीसीसी करेंगे तो पीसीसी यही करेंगे ना, तो इसका पीसीसी का साइज है 2350 बाई में 2 मीटर 50, समझ में आया। तो इसका क्वांटिटी करेंगे तो इसका स्क्वायर मीटर में निकालना है, क्योंकि पेरीफेरी निकालना है। ये 100 mm का ही पीसी सेंटिंग करेंगे तो ये आया 9.4 स्क्वायर फुट, समझ गए, यानी 10.76 होता है 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में होता है 10.7, तो ये आया 0.88 स्क्वायर मीटर। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए इसे मल्टीप्लाई 9.4, ओके। अब आरसीसी जो करेंगे, यानी कि जो फुटिंग डालेंगे, फुटिंग का सेंटिंग करना पड़ेगा, तो उसका हाइट क्या था, साइज है आपका 2150, 1850 और 500 का हाइट डेप्थ दिए थे, इससे निकाल लेंगे, यानी कि 2 दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ दोनों को प्लस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 500 से हाइट गुना कर देंगे तो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। तो स्क्वायर मीटर में ये आ गया, तो इसको क्या करेंगे, 4 स्क्वायर मीटर आया तो 10.76 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 43.05 स्क्वायर फुट आ गया। क्लियर, यहां तक क्लियर। सर्टिंग का क्वांटिटी निकाल लिए, टोटल कर दिए तो 52। अब आपको पूरा क्वांटिटी निकल गया। अब रेट एनालिसिस करना है, ध्यान दीजिए, रेट एनालिसिस करना है। तो रेट एनालिसिस करने के लिए मटेरियल कॉस्ट, सीमेंट टोटल कितना लगा 18, आपके एरिया में सीमेंट का क्या रेट है उसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो सीमेंट 18 बैग 320 रुपये हमने सीमेंट मंगाया, तो 5760 रुपया लग गया। क्लियर,
यहां तक क्लियर। ओके, सैंड कितना है, 37 क्यूबिक फीट आया था, तो ये 30 रुपये मार्केट में मिल रहा है सैंड, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 1110 आया, तो 1110 रुपया का सैंड लग जाएगा। एग्रीगेट 75 क्यूबिक फुट आया था, 25 रुपये मार्केट में मिल रहा है। आपके एरिया में जो भी मिले, ये कम बेसी हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी निकालने का प्रोसेस सेम होता है। ओके, 1875 रुपया। अब स्टील 80 केजी आया था, 50 रुपये केजी, तो यानी 4000 का स्टील लग जाएगा। अब देखिए मटेरियल हमने इतना लग जाएगा, मटेरियल का कॉस्ट समझ रहे हैं। अब आपको लेबर चार्ज, जब हम पीसीसी करेंगे तो लेबर चाहिए ना, अब तो ये मटेरियल दे रहे हैं, लेबर चाहिए, तो लेबर और प्लस में आरसीसी करेंगे, ध्यान दीजिए आरसीसी करेंगे, कंक्रीट करेंगे, तो इसके लिए भी लेबर चाहिए, तो लेबर चाहिए, पीसीसी प्लस आरसीसी। टोटल कितना एमक्यू का काम हुआ, 2.46 का काम हुआ टोटल एमक्यू का। अब आप मार्केट में अगर कंट्रैक्टर को ठेका देते हैं किसी को, तो लगभग 600 से 700 पर एमक्यू मिक्सचर मशीन से बनाकर डाल देंगे, तो हम मैक्सिमम मान के चलते 700 से मल्टीप्लाई किए तो 1722 रुपया लेबर ले लेंगे फुटिंग को पीसीसी डालने में। ओके, सर्टिंग करने में 52 स्क्वायर फुट आया था, स्क्वायर फुट टोटल आया था, तो इसको मटेरियल लेबर से देते हैं तो ये 15 रुपये स्क्वायर फुट ले लेते हैं लेबर, इसको सर्टिंग करने का ध्यान रहे। ओके, तो ये आ गया 786 रुपया का लगेगा लेबर चार्ज सर्टिंग करने में। उसे स्टील मेकिंग करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए भी लेबर चाहिए, तो इसके लिए आपको ये 80 रुपया लगेगा। ये 80 केजी लग रहा है तो 6 रुपये केजी पर केजी लग रहा है, इतना मार्केट में मिल जाएंगे। ओके, तो ये 480, ओके, तो 480 रुपया स्टील बांधने में लग जाएगा, तो ये आपको 15,733 रुपया लग रहा है। अब इस पे वेस्टेज डाल दीजिए, कभी मान लीजिए कुछ वेस्टेज हो जाता है तो 5% एक्स्ट्रा वेस्टेज मान के चलिए। ओके, तो 5% एक्स्ट्रा मान के चलिए, तो ये 16,500 एक फुटिंग का कॉस्ट आ गया, 16,500, यानी कि 16,500 लग जाएगा एक फुटिंग बनाने में। ध्यान रहे, अगर आप खुद से कराना चाहते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी बच जाएगा। एक मिक्सचर मशीन से मैंने बताया था, आइडिया दूंगा, एक मिक्सचर मशीन अगर आपके पास किराए पर लेते हैं तो 1000 पर डे मिल जाएगा, और आपको एक दिन के लेते हैं तो नहीं, तो जनरली मंथली ले लेते हैं तो मंथली लेंगे तो आपको बहुत कम में मिल जाता है, 10 से 12,000 मंथली में मिल जाता है मिक्सचर मशीन। और एक दिन में अगर वर्क करेंगे तो 15 क्यूबिक मीटर का काम होता है, और इसके लिए 12 लेबर चाहिए। तो लेबर आप सोच लीजिए कि आपके एरिया में क्या अवेलेबल है, तो लेबर अगर लेते हैं तो 350 रुपया में मिल जाते हैं मेरे साइड पे, 350-400 तक लेबर मिल जाते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।